आज हम बात करेंगे एक ऐसा सच जो हर देश में छुपा हुआ है, एक ऐसी कहानी जो कभी अखबार के पीछे छुप जाती है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रॉब्लम है। हम बात कर रहे हैं सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक असमानताएं। क्या ये सिर्फ गरीबी और अमीरी का फ़र्क है या इसके पीछे कुछ और गहरा भी है? तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में एक सफ़र पर, जहां हर देश की इनइक्वालिटी की एक अलग ही तस्वीर है और हर तस्वीर के पीछे एक सच है जो आपको हिला देगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम सिर्फ समस्या नहीं बताएंगे, हम उसका पीछे छुपा हुआ एक कारण भी बताएंगे, वो भी वर्तमान के डेटा के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसके कारण, वो भी कुछ उदाहरणों के साथ, उसके वजह से होने वाली तकलीफें, प्रॉब्लम्स। सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी, ये वह स्थिति है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों, समूहों या व्यक्तियों के बीच संसाधनों मतलब कि रिसोर्सेज, अवसरों मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ और अधिकारों का समान रूप से वितरण नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप कुछ लोग समाज से अधिक शक्ति, धन, शिक्षा या प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य वंचित रह जाते हैं। उसके दो प्रकार हैं, पहला है प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक। प्राकृतिक मतलब वे असमानताएं जो मानव निर्मित नहीं होती, जैसे कि उम्र, स्त्री पुरुष, गुण, शारीरिक गुण, ये सब प्राकृतिक असमानता है। दूसरा है सामाजिक, ये वे असमानता है जो मानव निर्मित है, जैसे कि जाति, व्यवसाय, धर्म, उसके अलावा रंग, गरीब अमीर, हेल्थ, इमिग्रेशन, स्टेट, कंट्री, जियोग्राफिकली, मतलब ये सब सामाजिक असमानता है जो मानव निर्मित है। सामाजिक असमानता हमारे समाज में अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। पहला है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब कि सामाजिक स्थितिकरण। प्रकृति ने सभी इंसानों को एक जैसा ही बनाया है, लेकिन हमने असमानताओं को जन्म दिया। हमने समाज को अलग अलग वर्गों, जैसे कि अमीर गरीब, उच्च मध्यम व निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर आदि से विभाजित कर दिया। यह है पहला सामाजिक स्थितिकरण। दूसरा है ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस, मतलब कि व्यावसायिक विषमताएं। हमारे समाज में अलग अलग व्यवसाय देखने को मिलते हैं। समाज ने इसमें भी विषमता उत्पन्न कर दी, जैसे कि एक बिजनेसमैन पियोन को नीचे स्तर का मानता है और वो पियोन को और उसकी भावनाओं को सम्मान नहीं देता, उसका मजाक उड़ाता है और बेइज्जत करता है। ये है ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस। तीसरा है जो हर किसी ने देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा, वो है रंगभेद, जाति व्यवस्था और लिंग भेद। काफ़ी देशों में रंग भेद है, जैसे कि काला और सफ़ेद इंसान। भारत जैसे देशों में जाति व्यवस्था है और हर एक देश में लिंग भेद। काफ़ी सारे देशों में काफ़ी सालों से देखा जा रहा है कि स्त्रियों को निम्न गिना गया और उनको काफ़ी दुखी और बेइज्जत किया गया। ये है लिंग भेद, लिंग असमानताएं। चलिए अब जानते हैं सामाजिक असमानताएं क्यों है, क्या है उसके पीछे के राज। इसके राज को जानने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हमारे पूर्वज होमो सेपियंस विकसित हुए। वे लोग छोटे समूह में रहते थे, कम से कम 20-30 लोग एक समूह में। वो घूमते रहते और साथ में शिकार करते थे। तब सहयोग और साझेदारी से ही वो लोग जीते थे, क्योंकि अकेला ना तो शिकार कर सकता था, ना ही वो जिंदा रह सकता था। जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो ग्रुप में लिए जाते थे। इसे वैज्ञानिक इगालिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, मतलब कि एक ऐसा समाज जहाँ सत्ता और संपत्ति का बंटवारा सब में बराबर था। इंसान का दिमाग ऐसे माहौल में विकसित हुआ जहाँ बराबरी नैतिक और व्यावहारिक दोनों रूप से ज़रूरी थी। ये व्यवस्था तब तक चलती रही जब तक हमने खेती करना शुरू नहीं किया। अब आते हैं न्यूलिथिक रिवोल्यूशन में, जहां हमने खेती की शुरुआत की
और यहीं से असमता की जड़ें चालू हुई। जब से खेती चालू हुई, लोगों के समूह बढ़ने लगे। अब हजारों लोग समूह में रहने लगे। उसके वजह से लोगों में मरने की डर कम हो गया। इसके दो कारण थे। पहला, लोगों को जंगली प्राणियों से खतरा कम हो गया, और दूसरा, उनके पास खाने का दूसरा विकल्प था, और वो खाना भरपूर था जिसको संग्रह करके पूरे साल तक खाया जा सकता था। इससे लोगों की मानसिकता में बदलाव आना चालू हुआ। मेरे पास खेत है, मेरे पास खाना है, मैं बाकी लोगों से ऊपर हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ये मानसिकताएं धीरे धीरे लोगों में घर करने लगी, और इससे ये हुआ कि लोग संपत्ति की अवधारणा करने लगे। मेरा तेरा चालू हो गया, ऊंच नीच चालू हुई। किसान, मजदूर, पूंजीवादी की असमताएं, पुरुष स्त्री की असमानताएं बढ़ने लगी। पुरुष बाहर खेती करते और स्त्री घर का काम और बच्चों का ख्याल, और इसीलिए धीरे धीरे पुरुष प्रधानता भी बढ़ गई। युवल नोहा हरारी ने अपनी किताब सेपियंस में लिखा है, खेती ने इंसान को स्थिर जीवन तो दिया, पर स्वतंत्रता और बराबरी छीन ली। जैसे जैसे समाज बड़े हुए, अक्षमताएं भी बढ़ने लगी, और ये अक्षमताएं को कायदे से व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। जैसे कि मिस्र में फेरो को भगवान का अवतार माना गया, और उसकी बात सबको माननी है, वैसा खेल रचा गया। इसी तरह भारत में ये अक्षमताओं को धर्म और भगवान के नाम से जाति और वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया, जो आगे जाके जन्म आधारित हो गई, और वो आज भी भारत की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी तरह चीन में मैंडेट ऑफ हेवन का सिद्धांत लाया गया, जहाँ राजा को शासन का दैवीय अधिकार दिया गया। ये लोगों की मानसिकता थी, जिसमें ऊपर बैठे लोगों ने अलग अलग हथियारों जैसे कि धर्म और भगवान का उपयोग करके बाकी के लोगों को विश्वास दिलाया, और उनकी मानसिकता को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया। लोगों को बोला गया कि अक्षमताएं प्राकृतिक है, जो ऊपर बैठे हैं वो भगवान की मर्जी से बैठे, और जो नीचे निम्न लोग हैं वो भी भगवान की मर्जी से ही है। मतलब कि पूरी दुनिया में फैली हुई अक्षमता का मूलभूत कारण मनुष्य की मानसिकता है। तो ये मानसिकता कैसे हमारे अंदर दाखिल हुई, उसके पीछे के कारण है हमारा ब्रेन। हमारे दिमाग में कुछ हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरा है अमिगडाला। ये दोनों हिस्से को सोशल ब्रेन भी बोलते हैं, जो हमारे सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे हम स्टोन एज से न्यूलिथिक और अंत में आज के दौर में जिसको हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं, उसमें आने के बाद भी हमारा ये सोशल ब्रेन काफ़ी बदल चुका है, और वो असमताओं से घिर गया है। तो यही है हमारी अक्षमता का असली कारण, हमारा सोशल ब्रेन, जो समय के साथ साथ इनइक्वालिटी की मानसिकता से घिर गया। दूसरे कारणों में भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन है, मेरिटोक्रेसी है, लेकिन वो सब भी हमारे सोशल ब्रेन के ही उपज है। मतलब कि हमारी मानसिकता ही हमारी अक्षमता की जड़ें मजबूत कर जाता है। चलिए अब जानते हैं कि सोशल इनइक्वालिटीज से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और वो भी हम जानेंगे उदाहरणों के साथ। जैसे कि इंडिया में जेंडर गैप सबसे ज़्यादा है। 2025 में इंडिया का रैंक था 138 आउट ऑफ 142 कंट्रीज। साथ ही में इंडिया जेंडर वेज गैप में भी सबसे आगे है। मतलब कि स्त्रियों को 40% तक कम वेतन मिलता है। दूसरा है जातिवाद। पिछड़ी जातियों को हजारों सालों से दबाया गया, उनका दमन किया जा रहा है, और जो अभी भी चालू है, जो अभी भी बंद नहीं हुआ। इससे जो लोग असमानता का शिकार हुए हैं, उनके ऊपर काफ़ी गहरे असर करता है। जैसे कि उन लोगों के अंदर डिप्रेशन, सुसाइड, और कभी कभी ये
प्रॉब्लम क्राइम को भी अंजाम देती है और वो क्राइम बढ़ते जाते हैं, जो अंत में देश की अर्थव्यवस्था और सार्वभौमिकता पर असर करता है। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड है। एपार्थाइड का मतलब है जब से साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स ने अपना राज चालू किया, तब से उन्होंने वहाँ पर श्वेत अश्वेत का भेद और असमताएं चालू की। श्वेत लोगों को सबसे ऊपर माना गया और अश्वेत लोगों को उनका गुलाम माना गया। अश्वेत लोगों को निम्न स्तर वाली जगहों पर रहने के लिए मजबूर किया गया, उनको श्वेतों की गुलामी के लिए मजबूर किया गया। तो ये है अपार्थाइड, जो कि आज की गवर्नमेंट ने आगे जाके ये अपार्थाइड को ख़त्म तो कर दिया है, लेकिन फिर भी हम आज वही असमताएं काफ़ी बार सुनते और देखते आए हैं। वैसे ही अमेरिका और चाइना में आर्थिक असमताएं बहुत है। जैसे कि चाइना में 1% लोगों के पास देश की 80% वेल्थ है और उसी की वजह से चाइना में गरीबी बढ़ती जा रही है। और साथ में अमेरिका में काले लोगों को बहुत ही दबाया जा रहा है और उनके ऊपर दमन किया जा रहा है। ये सब तो असमताएं के बड़े बड़े उदाहरण हैं, लेकिन हमारी दुनिया में असमानताएं की जड़ें काफ़ी हद तक फैली हुई है और वो जड़ें बढ़ती ही जा रही है, जिससे मानव जात को काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। और शायद भविष्य में शायद यही असमताएं हमारी मानव जात के लिए अंत का कारण भी बन सकती है। हमारा समाज आज नया और आधुनिक समाज बन गया है, हमारे पास नया ढांचा भी है, लेकिन हमारी सोच पुरानी है। आज हमारा समाज बहुत जटिल हो चुका है। अरबों लोगों के साथ हम डिजिटली जुड़ चुके हैं, पर हमारा दिमाग अभी भी वही पुरानी मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम कुछ लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, पर समाज के बड़े स्तर पर हो रहे अन्याय को नज़रअंदाज करते रहे। हम मान लेते हैं कि जो अमीर है उसे भगवान ने अलग से बनाया होगा, वो उच्च है, वो भगवान की वजह से है। यानी कि हम सिस्टम को जस्टिफिकेशन बियास की नज़र से देखते रहते हैं, और जो लोग नीचे हैं वो उनकी मजबूरी की वजह से है, वो भी भगवान ने ही उनको अपनी मजबूरी की वजह से बनाया है। हम हायरार्की को कुदरती मानते हैं, जबकि वो वास्तव में ऐतिहासिक संरचना है। महान समाजशास्त्री पियरे ब्योडी कहते हैं कि असमानता सिर्फ अर्थव्यवस्था में नहीं होती, वो संस्कृति, शिक्षा और आदतों में भी छिपी होती हुई है। चलिए अब बात करते हैं हमारे कंक्लूजन और निष्कर्ष पे। इंसान ने असमानताएं जानबूझकर नहीं बनाई, वो हमारे दिमाग की पुरानी प्रवृत्तियाँ, मानसिकता और समाज के विकास का नतीजा है। पहले वो जीवित रहने में मददगार थी, फिर वो सत्ता बनाए रखने के लिए साधन बन गई, और अब वह हमारी आदत बन चुकी है, एक सिस्टम बन गई है। अगर इंसान ने असमानताओं को बनाया है तो इंसान इसे बदल भी सकता है। पूरे विश्व की और इंसानियत की सबसे बड़ी समस्या को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसलिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।